हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल ओवर द प्लेस। आज हम एक और हिडन जेम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है शिवने वाटरफॉल, जो कि है नवी मुंबई में लोकेटेड, नेरुल के पास। सो बेसिकली हम इस साइड खारगर हैं, द अदर साइड इज द नेरुल, जहाँ पे आज हम जाएंगे। इट इज वन ऑफ द अगेन मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन खारगर और बहुत पीसफुल है, शांत है। डेफिनेटली यू विल एंजॉय। तो हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए चलते हैं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हमें मिलती है खारगर की बड़ी बड़ी सड़कें और खूबसूरत वादियां। वैसे तो खारगर ही इतना बड़ा है कि हमें यहाँ से बाहर निकलते निकलते 15-20 मिनट लग जाते हैं। खारगर की खूबसूरती इतनी अजीब है कि एक तरफ हमें दुनिया की चकाचौंध और दूसरी तरफ कुदरत के नजारे नजर आते हैं। खैर, आज तो हम जा रहे हैं शिरवने वाटरफॉल, तो उसी की बात करते हैं। तो शिरवने वाटरफॉल पड़ता है शिरवने गांव के पास, जो कि है नेरुल में, नवी मुंबई में। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आप ट्रेन से आ सकते हो, आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो, आप बाइक से राइड करके आ सकते हो, और अगर आप ठाणे से आ रहे हो तो आप ट्रांस हार्बर लाइन लेके भी यहाँ पर पहुंच सकते हो नेरुल। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नेरुल स्टेशन उतरकर आप वहां से ऑटो ले सकते हो, जो कि आपको शिरवने गांव तक पहुंचा देगा। और फिर वहां से आप हार्डली 2-3 मिनट या 5 मिनट का ट्रैक करके आप पहुंच जाओगे शिरवने वाटरफॉल। थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब रास्ता इतना खूबसूरत हो। यही तो मजा है रोड ट्रिप्स का। स्लो डाउन करो, एंजॉय करो हर एक नजारा। Now we are passing through the Pasik Hill. This hill is surrounded by lush greenery. You will find people walking, jogging, and even cycling here, especially in the mornings and evenings. The atmosphere is so calm, no traffic, no crowd, just pure nature. Pasik Hill is actually a long stretch that runs through multiple parts of Navi Mumbai. But this side near Khagar is more peaceful and less commercial. Over the years, it's become popular with locals who just want a quick escape from a chaos of city life. रास्ता देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बस अब वाटरफॉल आने ही वाला है। ऐसे रास्ते ही वाटरफॉल होने की निशानदेही करते हैं। यहाँ के माउंटेन्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने कैनवास पर पेंट किया हो, बिल्कुल ड्रीमी। रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी झाड़ियां, कभी कभी एक अकेले पेड़ के नीचे छाये में बैठने का मन करता है। हम अगर थोड़ा संभल कर, क्योंकि जंगल है, तो यहाँ पर जहरीले सांप भी हो सकते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, हालांकि हमें मिले भी नहीं है, मगर सतर्क रहना ज्यादा समझदारी है।
यहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हॉलीवुड के सेट पर पहुंच गया हूं, जो कि खंडर सा है। तो फाइनली हमने हमारी बाइक यहाँ नीचे पार्क कर दी है। रास्ता बहुत खराब है, तो और आगे बाइक से तो नहीं जा सकते। हमको यहाँ पे पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा टाइम लगा, क्योंकि आज ट्रैफिक भी काफी थी। और वहां देख सकते हैं आप, एक बाइक वाला गिर चुका है। तो एनीवेज, तो रास्ता बहुत खराब है यहाँ पर। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने बाइक यहीं पर पार्क कर दी है, और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं, वॉक करके। आई थिंक 5-10 मिनट्स का ट्रेल होगा, जो कि हमको ऐसे ही रास्ता है, वॉक करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर तो हैं काफ़ी सारे लोग हैं। एक्चुअली हम इवनिंग के टाइम आए हैं, तो हमको जल्दी यहाँ से कवर करके वापस भी जाना है। तो लेट्स गो। और ये रहा सामने, छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे हम करीब जाएंगे तो आपको आसपास की बर्ड्स की चर्पिंग और नेचर का कामनेस से पता चल ही रहा होगा कि हम क्लोज ही हैं, बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। हमारे हेलमेट का बाइक में जो लगाने का लॉक है वो चल नहीं रहा है, पानी जाने की वजह से शायद उसमें जंग लग गया, तो उसकी वजह से वो चल नहीं रहा है। तो इसको कैरी करना पड़ रहा है हाथ में, बट ठीक है, सो फार सो गुड। और ये रहा सामने, वो एक्चुअली वो छोटा वाला था। ओह माय गॉड, दिस इज इवन बिगर। कैन यू सी दैट लुक? वाओ, इट्स अमेजिंग। फाइनली ये रहा हमारा शिरवने वाटरफॉल्स, जो कि बहुत पावरफुल और फोर्स के साथ पानी लग रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हम कब वहाँ पर जाएं। वैसे हम पहुँच ही चुके हैं, बट हमने सोचा कि आपको यहाँ से एक सीन दिखा दें इसका। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, इसके बीच में छोटी छोटी भी यहाँ से छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, बट दिस इज द बिगर वन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत है। सो लेट्स गेट एंड डाइव इनटू इट। पानी की हर बूंद जैसे नेचर की आवाज हो। द फ्लो इज स्टेडी, प्योर एंड फुल ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक लाइफ शुड बी। दिल से बुरा लगता है जब हम ऐसी खूबसूरत जगहों पर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कचरा फेंक कर लोगों ने सारा वातावरण गंदा कर रखा है। आप अगर अपने साथ स्नैक्स ला रहे हैं, खाने पीने की चीजें ला रहे हैं, तो आप कम से कम इतना करिए कि अपने साथ कैरी बैग कैरी करिए, ताकि जब आप यहाँ से अपना कचरा समेटे तो उसमें आप लेकर वापस जाएं और डस्टबिन में डालें। ये नेचर कूड़ेदानी नहीं। खैर, अब हम अपने वाटरफॉल पर वापस आते हैं। आप जैसे जैसे वाटरफॉल के करीब जाते हैं, आपको महसूस होती है एक सुकून और एक शांति। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये है शिरवनी वाटरफॉल, एक नेचुरल ब्यूटी जो माउंटेन्स के बीच से निकलकर बह रही है। मैं जब कभी भी इन खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़ों को देखता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये पहाड़ ना जाने कितनी सदियों से अपनी जगह खड़े हुए हैं और इन पर से ये पानी बहता रहता है। ये कितने प्योर उस वक्त भी थे और आज भी है। हम ना जाने रहे या ना रहे, मगर ये वाटरफॉल्स, ये पहाड़ ऐसे ही बहते रहे और ऐसे ही खड़े रहे।
यहाँ मैं लड़खड़ाता हुआ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहने हैं और मुझे पत्थर बहुत चुभ रहे हैं। ये बहते पानी की आवाज किसी साउंड थेरेपी से कम नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर आने के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देता हूँ, जो प्लीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो कंफर्टेबल शूज पहन के आना, वो बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल शूज पहनना यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि देखो मैं स्पोर्ट्स शूज पहन कर आ गया, जो मैं नहीं चाहता था कि गीले हो, और मुझे नंगे पैर चलना पड़ा। बहुत पथरीला रास्ता है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कंफर्टेबल शू, एडवेंचरस शूज या क्रॉक्स कैरी करना वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो अपने साथ स्नैक्स कैरी करना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, और वो स्नैक्स कुछ भी छोटा मोटा स्नैक्स अपना कैरी कर लें। और अवॉइड करना कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ पर मत आना, क्योंकि ये पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है। अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, इसके बावजूद भी पानी का प्रेशर बहुत है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो और बारिश का प्रेशर ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बातें, इसका ध्यान रखना। और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो अपने साथ कंफर्टेबल शूज़ वगैरह सब कुछ कैरी करें। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि अगर आपके पास एक पॉकेट वगैरह से आप पहन के आ रहे हो तो प्लीज़ इसका जिप बंद करना, वरना हो सकता ये है कि आपकी चाबी, आपका ज़रूरी सामान पानी में जा सकता है। जो कि मेरी चाबी पानी में गिर गई थी, लेकिन थैंकफुली पता नहीं क्या धुआं पड़ने का फ़ायदा था कि मुझे ये भी अपनी चाबी वापस मिल गई, वरना तो भाई हम सोच रहे थे कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। पानी में चाबी गिर चुकी थी एक्चुअली और बहने वाली थी, बट हमने थोड़ा बहुत ढूंढा और मिल गई थैंकफुली। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर पानी में जा रहे हो तो अपने पॉकेट को खाली करके जाना, कहीं सेफ जगह रख के जाना। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमारा मिनी एडवेंचर ट्रिप खत्म होता है। और अगर आप नवी मुंबई के आसपास या मुंबई में आप अगर रहते हो तो ये आपके लिए एक मिनी एडवेंचर ट्रैक, वाटरफॉल प्लस वाटरफॉल और छोटा सा जंगल वाइब आपको, अगर आप आसपास में कहीं रहते हो तो आप ले सकते हो। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। थोड़ा सा क्राउड आप मैनेज कर लेना यहाँ पर। बाकी अदरवाइज मुझे अब तक के जितने भी हम वाटरफॉल्स गए उनमें से मुझे सब वन ऑफ द गुड वाटरफॉल्स में से एक मुझे प्लेस लगी है। आपको ज्यादा ट्रैक भी नहीं करना पड़ता है, बाइक बस गाड़ी आप जिससे भी आ रहे हो यहाँ पर नजदीक में पार्क कर लो और बस 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट्स में आप यहाँ पर वाटरफॉल में पहुँच जाओगे। सो यहीं पर मैं अभी हमारा वीडियो और ये आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं हम। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।